जय श्री राम साथियों आज की वीडियो में हम करेंगे पटवारी का पेपर जो 2023 में हुआ था। ठीक है, फिर ये उसके बाद लीक हो गया था, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ था, तो हम पहले वाला पेपर करेंगे और इसके बाद हम जो री एग्ज़ाम हुआ था उसको करेंगे। उसके बाद फिर जो भी बाकी के पेपर हुए थे उनको एक एक करके सारे ख़त्म करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे होते हैं जिनसे हमको डायरेक्शन मिलती है कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है और हमको किस दिशा में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि हिंदी का है। ठीक है, पहले हिंदी का सेक्शन करेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के। पहला प्रश्न है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। ठीक है, अल्प विराम यानी कि कॉमा। अब पता है आपको कॉमा कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, कॉमा देखिए यहाँ पे लगा रखा है ना। एक सेकेंड रुकिए, देखिए ये रहा। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, मंद गंध पुष्प माल। फिर इसके बाद माल के बाद जो ये है इसको कॉमा बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये, मध्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अनाजी शब्द का विलोम क्या होगा। अनाजी शब्द का विलोम, ठीक है, उल्टा। अनाजी यानी कि जो अनाज खाता है, तो इसका विलोम हो जाएगा फलाहारी। ठीक है, और नेक्स्ट है, गंध मंद पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ये पंक्तियाँ गंध मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, ये पंक्तियाँ हैं निराला जी की। अट नहीं रही है शोभा फागुन की तन, इस तरह से एक पोयम थी स्कूल में। अब हमने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, क्लास तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन स्कूल में थी ये पोयम। ठीक है, तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, इनको बोलते हैं बसंत ऋतु का अग्रदूत। निराला जी को क्या बोलते हैं, और बसंत ऋतु का अग्रदूत भी बोलते हैं। ठीक है, अग्रदूत। और छायावाद के महेश हैं। क्या है, छायावाद के महेश, छायावादी कवि हैं। ठीक है, छायावाद में 4 कवि महत्वपूर्ण रहे, तो इनमें से छायावाद के महेश कौन हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनमें से और जो और हैं, ये पहला ऑप्शन है नागार्जुन। नागार्जुन तो नहीं है, नागार्जुन को बोलते हैं भारत का कालिदास। ठीक है, भारत का कालिदास बोलते हैं नागार्जुन को, भारत का कालिदास। एक सेकेंड रुकिए, देखिए माफ़ कीजिए, एक चीज़ हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, भारत का आइंस्टाइन, आइंस्टीन, आइंस्टीन। ये मेरा गलत इसलिए हो गया, देखिए कालिदास तो भारत के ही हैं ऑलरेडी, तो मेरे को अचानक से डाउट हुआ, तो भारत का कालिदास नहीं बोलते। ठीक है, भारत का शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को, और नागार्जुन को बोलते हैं आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, कालिदास तो भारत के हैं, तो इनको भारत का क्यों बोलेंगे। शेक्सपियर यहाँ के नहीं थे ना, शेक्सपियर फॉरेन वो हैं, रचनाकार हैं, मतलब साहित्य जो भी क्या बोलते हैं, साहित्यकार जो भी हैं, तो उनको बोलते हैं, कालिदास जी को बोलते हैं भारत का शेक्सपियर, नागार्जुन को बोलते हैं भारत का आइंस्टाइन। ठीक है, और हैं फिर मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल ये भी बड़े फेमस वो हैं, मतलब रचनाकार या साहित्यकार जो भी बोलेंगे हम। ये भी हमारे ये मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड के हैं पर्टिकुलर। इनकी एक रचना है, आवाज़ भी एक जगह है। आवाज़ भी एक जगह है, आवाज़ भी एक जगह है। और एक दिन बोलेंगे पेड़, ऐसे करके इनकी बहुत सारी रचनाएं, पहाड़ पर लालटेन, और भी रचनाएं हैं। चलिए इनको भी देखेंगे हम। अब देखिए, साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है। साहित्य लहरी किसने लिखी है, सूरदास जी ने। ठीक है, सूरदास, साहित्य लहरी किसने लिखी है, सूरदास। सूरदास को बोलते हैं अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप, अष्टछाप का जहाज बोलते हैं सूरदास जी को। ठीक है, अष्टछाप में 8 कवि हैं, ऐसे 8 कवि जिन्होंने कृष्ण प्रेम और ये मतलब कृष्ण प्रेम के लिए मतलब भगवान के ऊपर उन्होंने मतलब कविताएं जो ग्रंथ थे वो सब लिखे थे। तो उनमें से जो अष्टछाप के जो मुख्य थे उनको अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रज भाषा के वो थे, महान कवि थे। इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस यानी कि जो वात्सल्य भाव था इनके, इसमें बहुत सारी कविताओं में बहुत उससे है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकट है। साहित्य लहरी और शूर शारावली, ये सब सूरदास के रचनाएं हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, और कौन है इनमें, बिहारी और देवजी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन नहीं आता, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और इंटरनेट। ठीक है, देखिए रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है, टेलीविज़न तो आता है और इंटरनेट भी आता है। ठीक है, समाचार पत्र, पत्र ये मतलब पत्र वाले इसमें आ जाएगा, पत्र वाले में। ठीक है,
पत्र मीडिया मतलब पत्राचार वाला, पत्राचार वाले में, ठीक है, पत्राचार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कठिनाई शब्द में क्या प्रत्यय प्रयुक्त है, इसको कठिन कैसे तोड़ेंगे, कठिन प्लस आई, कठिनाई। तो कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय उनको बोलेंगे शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय क्या है इसमें, आई, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और उपसर्ग होते हैं उनको आगे से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर उपसर्ग होता, हाँ, जैसे ये कीर्ति है, कीर्ति में हमने क्या जोड़ दिया, अब उपसर्ग जोड़ दिया, अप प्लस कीर्ति, कीर्ति, तो क्या हो गया अपकीर्ति, यानी कि इसका विलोम बन गया, कीर्ति का विपरीतार्थक बन गया, तो अपकीर्ति, ये तो ऑप्शन हो जाएगा। तो जो पहले से, जो इसको पहले जोड़ेंगे उसको बोलेंगे उपसर्ग, जिसको शब्द के अंत में जोड़ेंगे उसको बोलेंगे प्रत्यय, ठीक है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। देखिए महाधन ऋषि क्या होगा, महर्षि। इसमें आ, महा, महा, हा के पीछे क्या आएगा, आ प्लस री, आ प्लस री जुड़ के क्या बनेंगे, अर करके जुड़ रहे हैं, महर्षि, 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 आ रहा है ना बीच में अर, आ प्लस ई जुड़ के क्या बन रहा है, री बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, ठीक है, गुण संधि, संधि जो ये क्या कहते हैं, स्वर संधि के टाइप होते हैं ना, प्रकार होते हैं, तो इनमें से एक प्रकार होता है गुण संधि भी, ठीक है। तो इसमें गुण संधि होगी महर्षि में। हालांकि इसने खाली संधि विच्छेद पूछा है, क्या पता अगली बार में पूछ दे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि के दो एग्जाम और चीज़ें और याद कर लीजिए आप, एक सेकेंड। एक तो हमने क्या जोड़ा, आ प्लस री जोड़ा ना, आ प्लस जी री जोड़ के क्या बना, अर बना, ठीक है। और अगर हम ओ या आ में, ओ या आ में जोड़ देंगे ई, छोटी ई या बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। ओ या आ में ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ई। जिसे महाधन ईश है, जैसे महाधन ईश है ना, महाधन ईश, महाधन ईश का क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा, महेश। देखिए आ, महा था ना, महा, आ प्लस ई जुड़ा, महाधन ईश, आ में ई जुड़ा तो क्या बना, ए, तो आ में ई जोड़ के क्या बनेगा, ए। तो ये भी क्या हो गया, गुण संधि का एग्जाम्पल। और एक और होता है इसमें, ओ या आ में उ या बड़ाऊ जोड़ देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा ओ, तब बन जाएगा ओ। जैसे मैं जोड़ूं जल धन उर्मी, जल धन उर्मी जोड़ दिया मैंने तो क्या बन गया, जलोर भी बन जाता है, ठीक है, जलोर मी, ऐसे करके। लॉ के पीछे लॉ को कैसे पढ़ेंगे हम, लॉ, ओ आ रहा है ना, ओ प्लस ऊ, ओ प्लस ऊ को जोड़ के क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, ठीक है। ऐसी आ प्लस ऊ को जोड़ के भी ओ बनेगा। तो तीन थे इसमें, कौन कौन से, ए बन रहा था, एक ए बना, एक ओ बना और एक बना अर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द बताइए। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, ठीक है, सांसारिक, सांसारिक होता है, ठीक है, सांसारिक होता है, ये सांसारिक हो गया। और साप्ताहिक तो सही है, साप्ताहिक सही है, ये साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, ये वाला सही है। पारिवारिक नहीं होता है, पारिवारिक होता है, ठीक है, पा आएगा इसके आगे से, इसके आगे से पा आएगा, बाकी का वर्ड ठीक है, ठीक है, पारिवारिक, पारिवारिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय यानी कि सरकारी या प्राइवेट संस्थान या जो भी हैं, इनके निर्णय, प्रतिवेदन, इन सबको जनसाधारण को सूचना देने के लिए, मतलब सूचना देने के लिए अगर हम समाचार पत्रों में इनको प्रकाशित करते हैं या प्रसारित करते हैं तो इनको प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। निविदा, प्रस्ताव, टिप्पणी ये तो नहीं कहेंगे, ठीक है, ये सब तो नहीं कहेंगे, तो प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति तो होती है अगर किसी के वो सूचना देने के लिए समाचार पत्रों में डाल दिया जाता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तीर का पर्यायवाची शब्द है तीर, तीर यानी कि शर, बाण, तीर, शर, बाण, बिशिख, बिशिख ये बोलते हैं, ठीक है, तीर, शर, बाण, बिशिख। और क्या बोलते हैं अभी तो इतनी आ रहा है, ठीक है, चलो जोड़ भी है बाकी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का विलोम, बर्बर
कौन है बर्बर? हंसू बर्बर। बर्बर का विलोम है सभ्य, ठीक है, महावीर सभ्य, हंसू बर्बर। अरे यार सॉरी इट्स ओके। बर्बर का विलोम सभ्य, ठीक है। नेक्स्ट, और जानकार का विलोम हो जाएगा अनजान। आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। और बेबस का तो पता नहीं क्या होता है। अच्छा ठीक है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी हमने संधि विच्छेद किया था ना, तब किसका क्या था? महर्षि का क्या था? महाधन ऋषि। वागीश का होता है वाक धन ईश। क्या होता है? वाक धन ईश, ठीक है। वागीश का विलोम क्या होगा? वाक धन ईश। अच्छा ये बताओ इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमने जो महर्षि पढ़ा था उसमें स्वर संधि थी, ठीक है, स्वर संधि थी, और उसी का टाइप था गुण संधि बताया था हमने महर्षि में। इसमें देखिए वागीच में व्यंजन संधि कैसे है, देखिए वा क क्या है हमारा? व्यंजन है। ई क्या है? स्वर है, ठीक है। जब क व्यंजन ई स्वर से मिला, क व्यंजन ई स्वर से मिलके क्या बना? गौ बना, ठीक है। वा क प्लस ई गौ बन गया, ठीक है। क और ई मिलके क्या बन गया? गौ। तो क व्यंजन ई स्वर से मिलके गौ व्यंजन बना, तो इसलिए कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठना यानी कि प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। कब होना? बहुत खुश। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा, लोकोक्ति है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसको मैं बोलूँगी पर उपदेश कुशल बहु मेरे, यानी कि दूसरों को सीख देना आसान है, ठीक है, दूसरों को सीख देना आसान है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उन पे अमल करना बहुत कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अच्छा ये बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हाँ, जैसे मैंने मैं बोल दिया, मैं भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। हम बोल दिया, हम सर्वनाम। मैं, हम, यह, वह और ये, वे, ऐसे करके ये सारे सर्वनाम हो गए, ठीक है। जैसे अगर हम मतलब जैसे सपोज बुरांसी है, बुरांसी दीदी को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ऐसे करके बोलूँगी मैं, फिर बार बार बुरांसी बुरांसी बोलूँगी, उसकी जगह पे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, काफ़ी प्रयास कर रही हूँ ताकि अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ये सब। तो कुल मिला के यहाँ पे हम बार बार जो संज्ञा का रिपीटिशन है, यानी कि जो पुनरावृत्ति है संज्ञा की, उसको रोकने के लिए भी हम सर्वनाम को प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। और सर्वनाम कितने तरह का होता है? 6 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 तो यहाँ पे लिख रखे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 2 और होते हैं, इनको भी लिख लीजिए यहीं पे, निजवाचक और निजवाचक और एक होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इनके बारे में हल्का फुल्का बता देती हूँ। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? इसमें कोई फिक्स नहीं होगा, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है करके। जैसे कोई आ गया, कुछ दे दो बोला मैंने, कोई आ गया, कुछ पता तो नहीं है ना, मतलब आया तो है लेकिन वो नहीं है, मतलब पक्का नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और देखिए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह है जैसे, और वह है, यह वह, निश्चय पक्का हो रहा है ना, निश्चय अनिश्चयवाचक में पक्का हो रहा है। तो और देखिए अब संबंधवाचक में देखिए, ये हो गया। और संबंधवाचक में देखिए जैसे जो, सो, जो मतलब जो बोओगे सो पाओगे, ऐसे करके। तो जो संबंधवाचक, जो सो, ये संबंधवाचक में हो गया। प्रश्नवाचक में हो गया कौन क्या, प्रश्नवाचक में हो गया कौन क्या, ठीक है। और प्रश्नवाचक में कौन क्या हो गया। और फिर क्या है, जैसे निजवाचक में है अपना, अपने आप या आप, ऐसे करके निजवाचक में हो गया। और पुरुषवाचक 3 प्रकार का होगा, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में हो गया मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू और अन्य पुरुष में तू और तुम मध्य पुरुष में, और अन्य पुरुष में वह, यह, ऐसे करके उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सर्वनाम को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, चिंता नहीं करने का, बस पता याद कर लूँगी। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, ठीक है। अब आ गया संज्ञा 6, आ गया संज्ञा होती है 5 प्रकार की, ठीक है। सर्वनाम 6, संज्ञा 5। इसमें देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो
उसे कौन सा सर्वनाम कहें? जिस वस्तु से किसी शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितने तरह की होती है बोला हमने? 5 तरह की होती है। ठीक है, 5 तरह की होती है। तो 4 तो यहाँ पे लिख रखी हैं। 4 तो ये हैं, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और 5वीं होती है हमारी कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक समूह में जैसे कि नदी हो गई, नदी, एक नदी, हमने नदी बोला। अब नदी का मतलब कोई एक नदी से थोड़ी है, कोई भी नदी हो सकती है। पशु बोल दिया, पक्षी बोल दिया, मनुष्य, प्रधानमंत्री बोल दिया, मंत्री बोल दिया। ये सब क्या कर रहे हैं? एक मतलब किसी पर्टिकुलर को ना करके जो पूरी उसकी जाति है उसका बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक हो गया। ठीक है, और समूहवाचक में कैसे होता है? समूहवाचक में जो पूरे समूह को वो करेगा, जैसे हमने कक्षा बोल दिया, परिवार बोल दिया, ढेर बोल दिया, मंडल, सभा, दल और परिषद बोल दिया। इस तरह के ये किस में आ जाएंगे? ये समूहवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे सब्सक्राइबर बोल दिया, सब्सक्राइबर्स, ये भी क्या किस में आ जाएंगे? समूहवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, पूरा ग्रुप हो गया। और व्यक्तिवाचक में अभी हमने बोला कौन सा? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध हो। जैसे अब मैं अगर बोलूँ हिंदी बोलूँ, ठीक है, हिंदी में किसका हो रहा है? एक भाषा का बोध हो रहा है ना। ठीक है, देवनागरी बोलूँ, लिपि का बोध हो रहा है। और ऐसे ही मैं अगर रामचरितमानस बोलूँ तो एक पुस्तक का बोध हो रहा है। और इसी तरह से सपोज मैं क्या मतलब कोई किताब का नाम बोल दूँ, जैसे रामचरितमानस बोल दिया, रामायण बोल दूँ, रामायण भी किताब का बोध हो रहा है ऐसे करके। हिंदी बोल दिया, ऐसी पंजाबी, ऐसे करके भाषा, मतलब इन सब का बोध हो रहा है। किसी पर्टिकुलर एक ही इंसान के बारे में बताएगी। जैसे मैंने बुनाशी बोल दिया तो एक बुनाशी का बोध हो रहा है, बुनाशी दीदी बोल दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जैसे मोटापा, कोई है मोटापे से परेशान? बताओ, भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तुम्हारा मोटापा किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में, याद रखना। मोटापा होने का भाव है तुम्हारे अंदर। ठीक है, और दूसरा है ईमानदारी। बहुत ईमानदार हो ना तुम लोग, हर क्लास करते हो। ठीक है, खासकर मैं 2 लोगों को इशारा कर रही हूँ इसमें, वो दोनों तो समझ जाएंगी जो कि मेरी हर क्लास लेते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहाँ पर है? तुम्हारी ईमानदारी में। ठीक है, ईमानदारी, बेईमानी, मोटापा और पतलापा, ये भी जो भी है ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में कौन? गेहूँ और दूध। जैसे गेहूँ है मतलब कोई द्रव्य हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये मतलब किसी खाद्य पदार्थ है, इस सब का जिसमें वो होगा वो उसमें आ जाएगा द्रव्यवाचक में। बाप रे, बड़ी देर कर दी मैंने इसमें। चलो आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखो, शुद्ध शब्द का चयन करो। फिर से वर्तनी आ गई। आजकल ऐसे पेपर नहीं बन रहे यार, लेकिन थोड़ा कठिन है। जैसे इसमें क्या लिखा है? अनुकूल ये होता है, ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बाकी ये सब गलत लिख रखे हैं। एक होता है उज्ज्वल, कैसे लिखोगे? उज्ज्वल, ये जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनको बता रही हूँ। उज्ज्वल ये हो गया। ज्योत्सना पूछा जाता है एक। ठीक है, ज्योत्सना, ऐसे करके, एक सेकेंड रुको, ज्योत्सना पूछा जाता है, उज्ज्वल पूछा जाता है, और क्या पूछा जाएगा? त्योहार पूछा जाता है। त्योहार मत करना। ठीक है, 2 मात्रा मत लगाना, एक ही लगती है यहाँ पे त्योहार में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। वाक्य का कौन सा रूप है? ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, देखो इसमें ये किससे कनेक्टेड है? पहले तो जो ये वाक्य है ये कनेक्टेड है हमारे और से कनेक्टेड है बीच में। और इसमें क्या होता है? देखो क्या है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी कि जो एक पद बंद है, मतलब जो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे निर्भर है, यानी कि जब सूर्योदय हुआ तब कुहासा गया, यानी कि एक अगर जब दूसरे पे निर्भर हो तो उसको बोलते हैं हम क्या? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अगर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होगा तो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। इसका मैं अर्थ भी बता देती हूँ तुमको। ठीक है, इसमें जो पहला कनक है इसका अर्थ है सोना, यानी कि गोल्ड, जो कि 2 लाख प्लस पहुँच चुका है। और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा फ्री में मिल जाता है, शिव जी को चढ़ाया जाता है सावन के महीने में, और शिव जी तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी यानी कि सबकी। ठीक है, तो देखिए सोना और धतूरा, तो जो इसमें क्या बोल रहा है? सोना धतूरे से ज़्यादा मादकता, मतलब ज़्यादा नशीला होता है। ठीक है, क्योंकि देखो
वा खाए, अगर धतूरे को तो खाने से इंसान बौरा जाता है, बौराना यानी कि पागल होना, लेकिन सोने को सिर्फ पाने से ही इंसान पागल हो जाता है। अब तो ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि अब तो सोना बहुत महंगा हो गया, ठीक है, 2 लाख प्लस। तो चलो चलो ये तो मजाक वाली बात थी। अच्छा इसमें बताओ, इसमें अलंकार क्या है? जब अगर किसी पदबंध में 2 शब्द सेम प्रयुक्त हुए हैं, उसमें कनक कनक दोनों सेम प्रयुक्त हुए ना, सेम प्रयुक्त हुए, लेकिन दोनों अर्थ को दूसरा अर्थ बताएंगे, तो इसमें होता है यमक अलंकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यमक अलंकार। अच्छा, और जैसे अगर उपमा है, उपमा अलंकार में क्या होता है? सा, सी, से, ऐसे करके आ जाएगा, और एक योजक चिन्ह होगा, मतलब एक इससे कनेक्ट होगा। जैसे राधिका गोरी सी बोल दिया, राधिका गोरी सी, सौ आ गया ना। और क्या कहते हैं इसमें, सपोज किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज है हर्षिता मोटी सी, ऐसे बोल दिया। सी मतलब या तो बोल दिया हर्षिता क्या कहते हैं उसका नाम, किसी से तुलना कर दी जाए, जैसे किसी से तुलना कर दी जाए, हर्षिता मतलब कि किसके समान? कुंभकर्ण के समान सोती है, ऐसे करके बोल दिया, ठीक है, ऐसे बोल दिया। तो के समान किसी से तुलना की जा रही है, तो इसमें के समान, के सी, साशी से, मतलब ऐसे करके। और सरिस, ऐसे करके, पीतर पात सरिस मन डोला, ऐसे पीतर पात सरिस मन डोला, ऐसे करके। पीतर पात यानी पीपर के पत्ते के समान, मन डोला सरिस यानी कि के समान, ऐसे करके। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, ठीक है। और अगर रूपक होगा, रूपक में बीच में योजक चिन्ह है, जैसे सपोज ये कनक कनक है, ऐसे करके, कनक कनक ऐसे करके, मतलब कोई भी पदबंध दिया है, बीच में ये डैश होगा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास तो तुमको पता ही है, अनुप्रास में क्या होता है? ऐसे करके वो चंदू के वो क्या है, वो चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में वो चांदी के चम्मच से चटनी चटाई टाइप का, मतलब एक ही अगर अक्षर की पुनरावृत्ति होगी तो उसमें होता है, तो यह अनुप्रास अलंकार, ठीक है। 20 मिनट तो हमने हिंदी में लगा दिए 20 क्वेश्चन में, हालांकि हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी किए थे। चलो कोई बात नहीं, इस वाले में हम हिंदी को रखते हैं, ठीक है। या पूरा करें? नहीं, पूरा तो मुझे पता है नहीं देखोगे इससे ज़्यादा, तो इसमें हिंदी रखते हैं, ठीक है। तो इसको तुम देखो एक बार। अच्छा हिंदी रखते हैं तो थोड़ा और इसको डिटेल कर देते हैं, अलंकार को थोड़ा अच्छा और अच्छा बता देते हैं, ठीक है। अलंकार 2 तरह का होता है, ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 तरह का होता है, ठीक है। अरे यार ये तो हट जा रहा है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। देखो और जो यहाँ पे थे अभी, अनुप्रास, वेट, अनुप्रास, यमक, अरे ये तो रूपक भी आ गया, वेट, अनुप्रास, यमक और श्लेष, अनुप्रास, यमक, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, यमक तो कनक वाले में था, और श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये किसमें होते हैं? शब्दालंकार होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार मतलब जिनमें शब्दों के देखेंगे, अब अनुप्रास में शब्द देख रहे हैं ना, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, ऐसी यमक में हमने देखा 2 शब्द एक जैसे आ गए, तब यमक। फिर ऐसी श्लेष भी होता है, श्लेष में भी शब्द सेम आते हैं, लेकिन उनका अर्थ होता है, जैसे हरि बोले, हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में मिल गए, हरि बिन हरि उदास, इसमें हरि का इस सब जगह अलग अलग अर्थ है, तो ये श्लेष हो गया, ठीक है। और फिर अर्थालंकार, जिसमें हम अर्थ देखेंगे, अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में एक होता है उपमा, जिसमें साशी से आता है, ठीक है, तुलना की जाती है। और उपमा हो गया, रूपक हो गया, अर्थालंकार में उपमा रूपक, अतिशयोक्ति होता है एक, अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना, और एक होता है मानवीकरण, ठीक है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार के प्रकार होते हैं। तो ये था जो पेपर, इसको मैं पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग सेक्शन अलग अलग उसमें बना दिया जाए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये आधा घंटा तो इसी में लग गया। चलो फिर ठीक है, हाँ, जय श्री राम।